प्लेटो कहते हैं कि अगर हमें संवाद करना है, अगर हमें संवाद में सफलता हासिल करनी है तो क्या ज़रूरी है? शब्दों के अर्थों को निर्धारित करना होगा। जो अर्थ मेरे लिए है ना शब्द का, वही अर्थ आपके लिए भी होना चाहिए, तभी हम संवाद कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ना सिर्फ शब्द और अर्थ का ध्यान रखना चाहिए बल्कि ध्वनि का भी। जैसे अब स्पेनिश आप शुरू करने जा रहे हैं तो स्पेनिश में भी ऐसा ही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पेनिश में आई स्पीक स्पेनिश, हम बोलेंगे hablo español, hablo español। अगर उसी बात को मैंने बोलना है डू आई स्पीक स्पेनिश, तो मैं क्या बोलूँगा? hablo español। देखो मैंने शब्द वही है, लेकिन आपने देखा कि मैंने क्या हेर फेर की, ध्वनि, एक राइजिंग टोन की ना मैंने। स्पेनिश में ऐसा ही कहेंगे, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, पता चल गया। वैसे ही स्पेनिश में जैसे अगर टी यू के ऊपर तिल लगा है, एक्सेंट मार्क लगा है, तो टू बनता है, इसका मतलब है यू। और वैसे ही अगर टी यू बिना मार्क के हैं, बिना एक्सेंट के, बिना तिल के हैं, तो बनता है टू, इट मीन्स योर। एक यू है, दूसरा योर। तो इस प्रकार से ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व होता है। ध्वनि जो है, भाषा किन किन चीज़ों से बनती है? साउंड, वर्ड्स एंड मीनिंग, ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना। और स्पेनिश में भी यही चीज़ें लागू होती हैं। स्पेनिश में अगर आपको बोलना आई डोंट स्पीक स्पेनिश, नो hablo español, डू आई नॉट स्पीक स्पेनिश, नो hablo español, सेम चीज़ें बोली जा रही। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ध्यान तो हर जगह रखना है आपने, ऐसा नहीं कि स्पेनिश में ही रखना है या इंग्लिश में ही रखना है, हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये जो संवाद सीखने की आपकी यात्रा है ना, जर्नी है, ये बड़ी कठिन तो नहीं है, बड़ी रोचक होनी चाहिए। ये बर्डन नहीं होना चाहिए। और ये रोचक कब होती है, रुचिकर कब होती है, इंटरेस्टिंग कब होती है? जब सचमुच हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है। और समझ चीज़ें हमें तब आती है जब हम क्या होते हैं? सचेत होते हैं। चलते चलते सचेत रहे, मिलते मंजिल के संकेत रहे। मतलब सचेत मतलब कॉन्शियसली सीखना है। सिर्फ भाषा को ही नहीं कॉन्शियसली सीखना, बल्कि कोई भी काम आपने करना है, ध्यान से करना है, पूरी जागरूकता से करना है और कॉन्शियसली करना है। मटेरियल का आधार भी चेतना है और नॉन मटेरियल का आधार भी चेतना है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरे अनुभव भी है। इसलिए सचेत होकर रहना है। चलते चलते सचेत रहे, मिलते मंजिल के संकेत रहे, बनी रहे पूछने की विनम्रता और परखने की क्षमता, फिर क्यों भटकने का खेद रहे, राही सभी एक ही मंजिल के, फिर क्यों आपसी भेद रहे। चलते चलते सचेत रहे, मिलते मंजिल के संकेत रहे। हो सकता है रास्ते में भूल भुलैया बहुत ज़्यादा हो, तो आपको दूसरों से पूछना पड़ेगा। और दूसरों ने अगर आपको रास्ता बताया है, हो सकता है वो गलत रास्ता बताए, तो परखने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी आप मंजिल तक पहुंचोगे। कॉन्शियसली सीखना है। सिर्फ भाषा को ही नहीं कॉन्शियसली सीखना, बल्कि कोई भी काम आपने करना है, ध्यान से करना है, पूरी जागरूकता से करना है और कॉन्शियसली करना है। क्योंकि चेतना का आधार सब कुछ है। मटेरियल का आधार भी चेतना है और नॉन मटेरियल का आधार भी चेतना है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसे मेरे अनुभव भी है। इसलिए सचेत होकर रहना है। जब आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो यह यात्रा भी इसी प्रकार से होती है। आपको ध्वनि का भी ध्यान रखना है, आपने शब्दों का भी रखना है और अर्थ का भी रखना है, और ये सचेत रहना है और ध्यान देना है। सीखने की प्रक्रिया को आपने आध्यात्मिक बनाना है। और आध्यात्मिक कैसे बनती है सीखने की प्रक्रिया? जब हमारा ध्यान होता है, हम पूरी जागरूकता से कुछ काम करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। जब आप संवाद करते हैं, आप जैसे आप डिबेट करते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर आपको योद्धाओं के जैसे लड़ना चाहिए, लेकिन मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, शब्द मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मर्यादा को फेंक दो कि नहीं, वह योद्धा जो थोड़े से उकसाने पर चलाए बंदूक और उठाए तलवार और भाले, बल्कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो वह है जो जितना संभव हो सके युद्ध को टाले, अगर दूसरा ना माने तब वो मोर्चा संभाले। तो आपने बस ये मूल्य ना सिर्फ आपने क्लासरूम में सीखना है, बल्कि आपने
जीवन के क्लासरूम में भी सीखना है, जीवन के स्कूल में भी इसी को अप्लाई करना है। ये मूल्य आपने यहाँ से सीखने हैं। अब कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हिंदी में समझाता हूँ, चलो इंग्लिश में भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी में क्रिया को लो, एक जाना, टू गो इज अ वर्ब, ओके। अगर उस वर्ब को हमने आई के साथ यूज करना है तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा मैं जाना है? नहीं बोलता हूँ, ऐसा बोलेंगे जाना है, मैं जाना है, वो जानी है, ये जाना है, ऐसा तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मैं जाता हूँ, वह जाती है, वह जाता है, हम जाते हैं। हो गया ना। यानी आए के साथ जो जाने की फॉर्म थी पहले बन गई मैं जाता हूँ, फिर इनके साथ बनेगी वह जाता है, ही गोज़, फिर इनके साथ लगी वह जाती है, शी गोज़। उसी प्रकार से जो वर्ब होता है, जैसे आबलार है मीन्स स्पीक है, आई स्पीक, तो ये आबलार को जब आई के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा यो आबलो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओ लगेगा फॉर्मूला। इसका मतलब है कि ए आर हट जाएगा और ओ लग जाएगा। जैसे यो आबलो एस्पेनियोल, यो आबलो एस्पेनियोल। अब तू के साथ कैसे लगेगा? तू hablas español. Very good. Usted habla español. Español. Nice. Good. Nosotros. Nosotros. Hablamos. ये वाला देखो, ये वाला hablamos, ये वाला, हाँ जी, Español, yes. Vosotros. Habláis español. Very good. Ellas, ellos, ustedes. Ellas, ellos, ustedes hablan español.